नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं ढोंढनाथ बाबा मंदिर परिसर में, जो उसके सामने पूरब साइड में जो रास्ते की बात चल रही थी, उस रास्ते के लिए मैंने तकरीबन 5-6 वीडियो डाला था। ये बहुत पहले की समस्या है, तकरीबन साल 2 साल पहले की ही समस्या है। यहाँ जल जमा होता था और सावन में या यहाँ मेला लगता था तो बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। इसके पूर्व में भी मैंने वीडियो आपको डाला था कि इसके पूर्व में भी यहाँ गड्ढा हुआ था और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, तो लोगों ने गुहार लगाई थी। तो धूमल सिंह जी ने थोड़ा बहुत पत्थर ईंट गिरवाया था, लेकिन फिर उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ। उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई तो फिर मैंने वीडियो डाला और उस वीडियो का असर भी हुआ और लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, बाबा के दरबार का रास्ता है और बाबा के दरबार में जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, तो थोड़ा ठीक नहीं है। फिर इस पर संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद अब की बार जो ये रास्ता बन रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ इसलिए कि इसके पहले जो मिट्टीकरण किया गया था, इसके पहले जो ईंटकरण किया गया था, उसमें रोलर नहीं चला था या खोआ नहीं था या मिट्टी नहीं था। अभी पक्का ईंटा है, खोआ है। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। खोआ है और इस पर रोलर 2-3 दिन से लगातार चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जहां कमी हो रही है वहाँ मिट्टी डाली जा रही है। दूसरी बात कि राबिस का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। इस पर थोड़ा सा पानी छिड़काव होगा। पानी छिड़काव होने के बाद फिर रोलर चलेगा, मतलब पीच जैसा बिल्कुल ये रास्ता होगा। सबसे खुशी की बात है कि बरसों की जो ये समस्या है ये दूर हो गई। मैं धन्यवाद दूंगा उन व्यक्ति को जिन्होंने सोचा इस बारे में और आम जनता की आवाज़ को सुना और सुन करके उनका हृदय द्रवित हुआ और उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये काम करना चाहिए। यहाँ 2-4 लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे भी इस पर ब्रीफिंग चाहूँगा, कमेंट चाहूँगा, या इसके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, उनसे भी मैं जानूँ कि इतने बरसों के बाद, बरसों की समस्या थी, बरसों की समस्या सॉल्व की गई है यहाँ। क्या इनके मन में भावना आई या क्या ये सोचे? वैसे कहने वाले तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं जो हकीकत है, जो तथ्यपरक चीज़ें हैं, वही मैं रखूँगा यहाँ। चूँकि इस रास्ते पर मैं हमेशा से बना रहा हूँ और शुरू से अभी तक लेकर के किसने कितना कब काम किया, किस तरह से किया, वो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ। तो आज मौका है कि ये रास्ता पूर्ण होने को है और वो समस्या दूर होने को है और काफ़ी यहाँ के आम ग्रामीण भी खुश हैं इस चीज़ से। चूँकि रोज़ पाँक के पानी में पाँव रख करके बाबा का दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, लेकिन अब वो समस्या बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ 2-4 लोग हैं, मैं उनसे सबसे पहले नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संजोग सिंह हुआ। जी। ग्राम भगौना। मैं यहाँ का तो हूँ नहीं निवासी। जी। जिनके माध्यम से काम हो रहा है, मैं उनका सुपुत्र हूँ, विधायक धूमल सिंह। ओहो। तो सौभाग्य की बात है कि धूमल सिंह जी के पुत्र भी यहाँ उपस्थित हैं। तो इसका चर्चा तकरीबन साल भर से चल रहा था। इसके बीच में भी उन्होंने ही इस पर मिट्टीकरण करवाया था। तो ये भावना आपके मन में आई कि इस रोड को बनवाना चाहिए लोगों के कहने के बाद, या पहले भी तो उनसे हमारी बात भी हुई थी व्यक्तिगत तौर पे? तो इस पर आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली ये मुद्दा आया, यहाँ हमारे जितेंद्र सोनी जी हैं जो प्रखंड प्रमुख हैं जेडीयू के जी। इन्होंने कुछ ग्रामीण निवासी के साथ यहाँ से आए थे हमारे द्वार पे जी। समस्या बताया था, तो पापा ने इन्हें आश्वासन दिया था कि बरसात शुरू होने से पहले ये यहाँ पे हम अपने निजी पैसे से ईटा से ईंटकरण करवाएंगे और आने जाने की सुविधा करवाएंगे ग्रामीण को। और उन्होंने पूरा किया, बाबा से किया हुआ वादा जनता से किया हुआ जी। बहुत धन्यवाद। फिर हम सवाल एक लेंगे। यहाँ आपके जितेंद्र जी हैं, इनके ये परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पर आपका विचार कि ये विचार बहुत सारे लोगों ने इस पर, लोग आए देख कर चले गए, लेकिन आपके मन में भावना ये? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दा को उठाया। शुरू से उठाता रहा हूँ मैं और बहुत आप अच्छा काम किए, चूँकि इस मुद्दा को उठाए। और मुझे दुख के साथ भी कहना पड़ता है कि ये हमारे जो वर्तमान विधायक का ये 5 साल पूरा होने वाला है। बिल्कुल। और ये बाबा ढोंढनाथ की नगरी में ये जो रास्ता है, ये लगभग हमको लगता है कि 4 दिशाओं में जोड़ता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सावन का पवित्र महीना है। आपके चैनल से अभी 4 दिन पहले आपने चैनल को चलाया, तो हमें काफ़ी हम लोगों को तकलीफ़ हुई। हमारे व्यास जी, डॉक्टर उमेश जी, ये सब लोगों ने कहा कि भैया
अब तो हम लोग कहते कहते थक गए, अब क्या होगा। बिल्कुल चला तो था। फिर हमने माननीय पूर्व विधायक जी से बात की तो उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र उस पर, तो अभी तो मान लीजिए कि हम लोग सरकार में हैं नहीं, क्योंकि हम लोग के विधायक सरकार में हैं, विधायक हमारे नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग अपने फंड से, निजी फंड से इसको इंटीकरण करवा के और इस पर राबी से विष देकर उस पर रोलर चलवा रहे हैं। और आगे बाबा की कृपा रही तो अगर हम लोग विधायक यहाँ हमारे माननीय पूर्व विधायक जी अगर विधायक बनते हैं तो फिर ये इस पर 1 फीट का हम लोग ढलाई करवाएंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर विचार और बहुत सुंदर बात। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हैं राजीव जी, जिनको आप जानते ही हैं, कभी कभी कोई विषय लेकर के हमारे चैनल से रूबरू होते रहते हैं। इस पर आप अपना विचार रखिए स्वतंत्र रूप से। मैं माननीय धूमल सिंह जी का समर्थक कार्यकर्ता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि ये सड़क बन रहा है। जी जी। मैं आप लोगों का चैनल देखा तो पता चला कि रोड बहुत ख़राब है। दूसरे दिन पता चला कि रोड बनना शुरू हो गया है। जब यहाँ आके पता लगाया तो पता चला कि जो हमारे नेता हैं वही इस सड़क को बनवा रहे हैं। हाँ। और सड़क भी मजबूत बन रही है, पानी निकलने का साधन भी बन रहा है। हाँ, बिल्कुल पानी निकलने का साधन भी बन रहा है, थोड़ा ऊंचा बन रहा है। इसके बाद अगर ईश्वर का संयोग रहा, श्री ढोल बाबा का संयोग रहा, अगर माननीय नेताजी चुनाव जीत जाते हैं, माननीय धूमल सिंह जी चुनाव जीत जाते हैं, तो ये मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसको बाईपास रोड के रूप में ही निर्माण करवा दिया जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब इस सड़क का निर्माण वो अभी करा सकते हैं तो विधानसभा में पहुँचने के बाद नहीं रहने के बाद तो विधानसभा में पहुँचने के बाद वो पूर्ण रूप से आश्वसित हूँ मैं कि इसको मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसको ले जाके सीधे मेन रोड में मिलवा देंगे। धन्यवाद। हाँ, हालांकि धूमल सिंह जी यहाँ इस क्षेत्र के लिए ऐसी समस्या आती रही है तो उनको एक बार कहने के बाद बहुत सारे कामों को देखा भी गया है यहाँ। तो मैं यहाँ ये डॉक्टर उमेश जी तो बहुत इस पर बात कर चुके हैं। अब आपको कैसा लग रहा है ये मैं जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मेरा हॉस्पिटल यहाँ चलता है। आप तो गिरना पड़ना सब देखते थे। हमारे सामने जो तकलीफ होता था उसका इलाज मैं भी फ्री में करता था, मगर इस चीज़ के लिए हमारे जितेंद्र जी हैं, मुखिया जी हैं, हमारे विधायक जी के लड़के आए हुए हैं। इन लोग का बहुत बहुत आभार है कि इस रोड को बनाने के लिए हम बहुत बहुत इन लोग को धन्यवाद देते हैं। और हमारे पूर्व विधायक जी के लिए तो हम ऐसा दुआ करते हैं कि वो अब की बार संपूर्ण बहुमत से उनको जिताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ है अभय जी, जो मैंने कुछ काम किया था इस पर तो इन्होंने उस चीज़ को और हवा दिया और मैंने तुरंत इनका वीडियो देखा तो बहुत मुझे खुशी हुई। अब आपका मनोकामना भी पूर्ण हुआ। आपकी कही गई बातें बिल्कुल बाबा ने सुनी, धूमल सिंह जी ने सुनी और इस काम को फलीभूत किया। तो इस पर आपका कोई विचार हो तो? नहीं, अच्छा लगा कि हम लोग अगर किसी चीज़ को दिखाते हैं और तुरंत एक्शन होता है। मुझे लगता है कि मैंने वीडियो डाला उसके सिर्फ 3 घंटे बाद ही काम लग गया था यहाँ पर, और 3 घंटे बाद काम लगा और देखिए अभी भी काम चल रहा है और बहुत बढ़िया काम हुआ है। मुझे लगता है कि अब लोगों को असुविधा नहीं होगा और उम्मीद है कि इसके बाद अगर जीत जाते हैं या फिर जो भी लोग हैं सभी लोग मिल करके इसको अच्छे से और करवाएंगे। जो पत्रकार की जिम्मेवारी है बाखूबी ये निभाते हैं और इन्होंने निभाया भी और वो फलीभूत भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास जी, आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए सर, नमस्कार। अगला बार भी उस टाइम दशहरा का टाइम था, उस दशहरा का टाइम था, धूमल सिंह ही ये रोड को रिपेयरिंग कराए थे। इस बार देख लिए कंवरिया का टाइम है, सावन का टाइम है। इस टाइम भी आप देख रहे हैं कि हम लोग को जो भी हम लोग कार्यकर्ता है, इतना आदमी मिलजुल कर बोले मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह जी से, तो ये काम का पूरा हुआ है। मेरे आप भी प्रक्रिया चल रहा है। तो ये थे यहाँ गणमान्य लोग। मैंने आपको इस पर विस्तृत जानकारी दी इसके लिए कि ये रास्ते के लिए बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी अनर्गल बातें भी हो रही थी, बनेगा नहीं बनेगा, कौन बनवाएगा कौन नहीं बनवाएगा। तो आज यह स्पष्ट हुआ कि यह रोड कौन बनवा रहे हैं और किस तरह से बनवा रहे हैं, क्यों बन रहा है। ये सारी बातों के ऊपर एक बात है कि यहाँ के बरसों की समस्या अब ख़त्म हुई। अब कांवरिया हो, मेला वाले लोग हो, बाज़ार जाने वाले लोग हो, यहाँ आम ग्रामीण जनता हो, उस सहूलियत से यहाँ जा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं धूमल सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। बाबा उनको स्वस्थ रखें और विजयी हासिल कराएं। तो इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें। अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।